हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1, दैट इज़ रिवीजन टूर ऑफ पाइथन। वैसे तो मुझे ये चैप्टर आपको स्किप कर देना चाहिए, बिकॉज जो बच्चे क्लास 11 से 12th में आए हैं दे नो कि क्लास 11 के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। पर तब भी जिन बच्चों ने ये सोचा है कि वो लोग क्लास 12 से अब मेहनत करेंगे, तो ये उन्हीं के लिए इसके अंदर मैंने ट्राई किया है कि मैं सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बार टच कर लूँ। बाकी आप अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए मेरे से तो आप मुझे चार्ट्स के अंदर बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पहले वो कॉन्सेप्ट बता दूंगा। आफ्टर डैट हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आई होप कि आप लोग पेशेंस रखें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज टोकन्स। टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पाइथन। टोकन जो है वो पाइथन का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, टोकन के आगे हमारे पास फर्दर टाइप्स है। दैट इज फर्स्ट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ एनी वेरिएबल और कांस्टेंट। आइडेंटिफायर्स कीवर्ड्स नहीं होते जो हमने ये दिए ना, a इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे दिस इज आइडेंटिफायर a। सेकेंड इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को पहले से बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें पता होता है, लाइक ट्रू, फॉल्स, इफ, प्रिंट। ये स्टेटमेंट्स तो कंप्यूटर को पहले से पता है ना, तो ये वो वर्ड्स होते हैं। देन नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है लिटरल्स। लिटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। लाइक स्ट्रिंग के अंदर फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारे पास सिंगल कोट वाली भी होती है, डबल कोट वाली भी होती है और ट्रिपल कोट वाली भी होती है। सिंगल कोट एंड डबल कोट दोनों वन सिंगल लाइन के लिए चलती है। वह जो ट्रिपल कोट है ये पूरे पैराग्राफ के लिए हमारे पास चलती है। ठीक है, सेकंड इसके अंदर टाइप आ जाता है हमारे पास न्यूमेरिकल लिटरल्स। फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाता है बूलियन लिटरल्स। ये क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू बूलियन वैल्यूज, दैट इज ट्रू, फॉल्स। ये आ गया हमारे पास बूलियन वैल्यू। फिर उसके बाद हमारे पास टोकन्स के अंदर ही इसका चौथा टाइप आता है हमारे पास ऑपरेटर। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच परफॉर्म इट्स ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। लाइक हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि प्लस माइनस के लिए काम, प्लस माइनस डिवाइड के लिए। फिर हमारे पास आ गया रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे लिए होता है डबल इक्वल टू, मतलब ए इज, क्या ए बी से रिलेटेड है, ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि नॉट, एंड, और। आफ्टर दिस वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि वैल्यू देता है, किसी भी आइडेंटिफायर को वैल्यू देता है। लाइक यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमारे पास है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन, नॉट इन, ये दो मेंबरशिप में आते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा फर्स्ट बेसिक टॉपिक ऑफ क्लास 11th, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे पास अगेन तीन टाइप की होती है, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर पहले अगर डबल कोट हो तो वो डबल कोट और सिंगल कोट बेसिकली हर एक लाइन के लिए चलता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको सिंगल कोट से एग्जांपल दूंगा जो कि आपकी डबल कोट में भी एप्लीकेबल है। लाइक माई नेम इज राम। एंड अब इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट लाइन में जाना है ना, तो अगर सिंगल कोट हमने लगाया तो हमें ये लगाना पड़ेगा ऐसे, ये। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे माई नेम इज राम एंड माई एज इज 20। ये हो गया सिंगल एंड डबल कोट के लिए। वहीं जो ट्रिपल कोट का काम होता है वो हमारा स्टार्ट होता है पूरे पैराग्राफ से। लाइक ये ट्रिपल कोट आ गया, ये हमारे पास पूरा पैराग्राफ आ गया, ऐसे होता है। अब स्ट्रिंग्स के हमारे पास कुछ फंक्शंस आते हैं। मैंने 3-4 फंक्शंस यहाँ पे लिखे थे कि आपको मैं नोट्स बना के बता पाऊँ, फिर उसके बाद हम लोग बुक से करेंगे। मेरे पास सामने बुक भी पड़ी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद। ये जो यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रिंग, ये एक्चुअली में जो आपकी स्ट्रिंग का नाम होगा ना, जैसे ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा आपका ए, ये आपका यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग का जो नाम है। स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद, क्या वो स्ट्रिंग स्टार्ट्स होती है, यहाँ पर आपकी चॉइस, आप जो मर्जी डालो। ठीक है, तो एंड ये आपका सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स को ही रिटर्न करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो इसके हमने एग्जाम्पल्स में देखा है, ए इज इक्वल्स टू
BSF, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो जब हमने किया A डॉट स्टार्ट्स विद B, तो क्या ये स्ट्रिंग में B स्टार्टिंग पे आया है? ट्रू। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। फिर इसके बाद हमारा है स्ट्रिंग डॉट इज टाइटल। ये हमारा चेक करेगा कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो कैपिटल में है या नहीं है। यहाँ पे B इसका कैपिटल में है, SP कैपिटल में है, तो फर्स्ट वर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर को ये चेक करेगी कि क्या वो कैपिटल में है या नहीं है। तो ये है, दैट मीन्स ट्रू। तो इसका लिखने का तरीका है स्ट्रिंग डॉट इज टाइटल, यहाँ पे कुछ नहीं आता। आफ्टर दिस वी हैव स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। रिप्लेस आपकी ओल्ड स्ट्रिंग की जगह न्यू डाल देगा। एग्जाम्पल A इज इक्वल्स टू BSF, यहाँ पे मैंने दिया है BSF A, ये वाली स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, ये आ गया हमारे पास ओल्ड जो हमारे BSF है, एंड हमने इसको रिप्लेस कर दिया BSF स्मॉल से। तो उसके बाद जब हम लोग करेंगे प्रिंट A, उस टाइम हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा दैट इज BSF। यहाँ पे 3 BSF आने थे बेसिकली, मैंने गलती से 2 ही लिख दिए यहाँ पे BSF, ये आगे 3। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा, ये चेक करेगा एंड ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर तो उसके अंदर लेटर्स होए देन इट रिटर्न्स ट्रू, अगर नहीं होए देन इट रिटर्न्स फॉल्स। आफ्टर दिस मैं आपको बाकी के आपको मैं बुक से करा देता हूँ, बिकॉज ये स्ट्रिंग के तो बहुत सारे थे। ठीक है, एक सेकेंड। सो देखो, फर्स्ट इज स्ट्रिंग अल्फा, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका कैसे करना है। ठीक है, सेकेंड वी हैव इज डिजिट। इज डिजिट क्या चेक करता है, लिखने का तरीका इसका भी सेम ही है। स्ट्रिंग ये जो है ना, इसको फिलहाल हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग इनको कंसीडर करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट मतलब क्या वो डिजिट है, क्या जो ये स्ट्रिंग है क्या वो पूरी डिजिट के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स है, लाइक स्ट्रिंग 1 है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6। तो जब हमने किया प्रिंट स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट, ये तो सभी के सभी डिजिट है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ट्रू आया। बट अगर यहाँ पे हम लोग देखते, यहाँ पे इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। आफ्टर दिस वी हैव लेंथ स्टेटमेंट। लेंथ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब LEN ऑफ A, ये हमारे पास क्या है वो स्ट्रिंग। तो इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है दैट इज वर्ड इज इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ वर्ड। अब यहाँ पे हमने काउंट करने हैं 1 2 3 4 5, ये गैप है तो इसलिए काउंट होगा 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गए 12 वर्ड, ये आ गया आंसर 12। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव स्प्लिट। स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट किसी भी स्प्लिट के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, या तो अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर खाली आएगा तो उस टाइम ये जहाँ जहाँ पे गैप होंगे वहाँ से ये कर देगा स्प्लिट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास है CS सेमीकोलन IP सेमीकोलन IT, तो X डॉट स्प्लिट यहाँ से तोड़ दिया, मतलब यहाँ से इन्होंने तोड़ दिया, तो जो स्प्लिट है वो हमेशा में लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया CS IP IT आ गया। ठीक है, लिखने का तो तरीका इसका सेम है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और बीच में अगर तो आपने कुछ डाला तो ओके, नहीं डाला आपने तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो फिर ये वर्ड के बाद जो गैप्स होंगे ना वहाँ से उन्हें तोड़ देगा वर्ड को और लिस्ट के अंदर वर्ड को डाल देगा। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास है लोअर। लोअर क्या होता है, लोअर हमारे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर अगर तो वो अपर केस होंगे तब भी उन्हें लोअर में कर देगा, और अगर वो लोअर में होंगे तब भी उन्हें लोअर में ही रहने देगा। और इसका लिखने का तरीका है, मैं आपको जूम थोड़ा करके दिखा देता हूँ। लिखने का तरीका है स्ट्रिंग डॉट लोअर, स्ट्रिंग डॉट लोअर, लोअर में साथ में आएगी ये वाली ब्रैकेट, ऐसे ही A डॉट लोअर। ठीक है, ये आपके पास कोई भी बड़ी स्ट्रिंग होगी उसको छोटे कर देगी। नेक्स्ट वी हैव इज लोअर। इज लोअर क्या करेगा, इज लोअर हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग स्मॉल होगी तो। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्मॉल है पाइथन, तो स्ट्रिंग डॉट इज लोअर ट्रू। यहाँ पे P कैपिटल है तो स्ट्रिंग डॉट इज लोअर पूरी की पूरी है नहीं, ये वाले वर्ड्स हैं बट P इज नॉट लोअर, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। देन वी हैव अपर, ये इसको भी हम सेम तरीके से लिखते हैं स्ट्रिंग डॉट अपर, और इज अपर भी सेम है।
इसके बाद रिप्लेस आपको मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वी हैव एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप होता है लेफ्ट साइड से जो हमारे पास ब्लैंक आते हैं ना, लाइक यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है राम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो जगह बची है ना, ये बीच बीच में थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो थोड़ा तो इसलिए आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो से इनको हटा दूंगा। यहाँ पे जो आपके पास ये है ना, यहाँ पे खाली स्पेस है, ये एल स्ट्रिप क्या करेगा आपका, ये आपकी ये खाली स्पेस को हटा के नेक्स्ट आपका आउटपुट ऐसे आ जाएगा राम, एक साथ आएगा ये, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है राइट स्ट्रिप, फिर हमारे पास है इस स्पेस कि क्या उस स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है, होगी तो ट्रू, नहीं होगी फॉल्स। फिर आ गया इस टाइटल, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ वी हैव जॉइंट स्टेटमेंट। जॉइंट स्टेटमेंट हमारे पास क्या करती है कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी उसको प्लस जो आपने दिया होगा जॉइन करने को, उन दोनों को ये बीच में जोड़ देगी। लाइक यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास एस इज इक्वल्स टू माइनस का हमने डाल दिया कोई भी, तो उसके बाद हमने किया डॉट जॉइन, यहाँ पे हमने डाल दी स्ट्रिंग जो भी हमारी गिवन स्ट्रिंग थी। तो यहाँ से जब इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 1, ये गैप 2, गैप 3, गैप 4, ब्लैंक 5, ये ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव स्वाइप केस, ये किसी काम का कभी मैंने नहीं कि इसका काम आया मुझे। उसके बाद हमारे पास आ गया पार्टीशन। पार्टीशन क्या करता है कि आपकी जहाँ भी आपने दिया हो ना पार्टीशन, पार्टीशन आपकी वहां से उसको तोड़कर पार्टीशन करने के बाद आपके पास बेसिकली सिर्फ 3 ही वर्ड्स बच जाएंगे, मतलब 3 ही स्ट्रिंग आ जाएगी पार्टीशन करने के बाद। लाइक यहाँ पे इन्होंने दिया xyz@gmail.com, तो इन्होंने किया है पार्टीशन गैप से इन्होंने पार्टीशन किया है, तो यहाँ पर फिलहाल इसके अंदर तो हमारे पास कोई भी गैप नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट वर्ड हमारा आ गया एज इट इज। इसके बाद गैप हमारे पास यहाँ पे था, इसलिए यहाँ पे आ गया एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड इसके राइट साइड में भी कुछ नहीं है, खाली स्ट्रिंग। ये मैं आपको एक और इसी एग्जांपल दे देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास इसकी है स्ट्रिंग ऑफ 2 इज इक्वल्स टू हार्ड वर्क प्लेस। अगर हमने स्ट्रिंग 2 डॉट पार्टीशन वर्क से तोड़ा है, मतलब हमने यहाँ बीच से तोड़ा है, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला राइट साइड, एंड वर्क बीच में, ये होता है पार्टीशन का काम। जो हमारे पास पार्टीशन है ये हमें हमेशा टप्पल के अंदर आंसर देता है, ये देखो ब्रैकेट आ गई ना टप्पल वाली। इसके बाद हमारे पास आता है एंड्स विद, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपका एंड्स विद भी आपने बीच के अंदर सब स्ट्रिंग दी होगी, अगर वहां से आपका एंड होता है तो ये आपका ट्रू देगा, अदरवाइज आपका फॉल्स देगा। लास्ट में हमारे पास अभी 3 और बचे हैं। फर्स्ट है स्टार्ट्स विद, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड आपका आ जाएगा ऑर्डर, ये हमें फंक्शन रिटर्न्स द ASCII कोड ऑफ कैरेक्टर, ये उस कैरेक्टर का जो कोड होगा, जैसे आपको पता है कि A to Z तक का कुछ कोड है, स्मॉल a to z का कुछ कोड है, ऐसे ही 0 to 9 तक का भी कोड है। ऐसे ही ये जो कैर होगा ये आपको उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कोड दे देगा जो आपका होगा। आगे चलते हैं। सो वी आर बैक। अब हमारे पास आ गया इनके अंदर ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। पहली बात तो आपको इंडेक्सिंग आनी चाहिए, जैसे यहाँ से चालू होता है 0 1 2 3, ये गैप है 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमेशा 0 से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे -1 से। अब यहाँ पे हमने क्या प्रिंट नेम का 0 1 2 3 पे क्या F, चलो F प्रिंट हो गया। हमने किया ये नेम। अब हमने यहाँ पे किया है ट्रैवर्सिंग। इफ वी वांट H, तो इसका इंडेक्स क्या H का 0 1 2 3 4, या तो 4 है या फिर अगर हम लोग नीचे से जाएं तो हमारे पास -3 है। इन दोनों टाइप से हमारा आंसर H ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हमें एक स्ट्रिंग दी है एंड हमें इंडेक्स बताना है n का इंडेक्स बताते हैं। चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी करना, या फिर एक काम करो पहले आप लोग कर लो फिर उसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 सेकंड्स का। टाइम्स अप। 0 1 2 3, देखो 0 1 2 3, एन का इंडेक्स 3, एंड अगर हम लोग माइनस से जाएं तो -1 -2 -3 -4, सो -4 या फिर 3, ये दो हमारे पास आंसर आएगा। इसके बाद हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम, ये हमें स्ट्रिंग दी है इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब हमें ये SCHOOL स्कूल ऐसे भी आना चाहिए एंड SCHOOL ऐसे भी आना चाहिए। तो फर्स्टली हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए।
तो हॉरिजॉन्टल के लिए पहले तो हमें चलाना पड़ेगा फॉर ए इन सॉरी फॉर ए नहीं फॉर बी इन ए। अब हमारा ये पहले इसके फर्स्ट फैक्टर को देखेगा, फिर सेकंड को चलाएगा, फिर थर्ड को चलाएगा, फिर फोर्थ को। ऐसे ये लूपिंग चलता है। लूपिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको 11वीं में ही आना चाहिए, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता आपके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट बी कॉमा एंड इज इक्वल्स टू, ये अगर हमने कर दिया तो हमारा एज इट इज़ आएगा स्कूल। वैसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर हम लोग कर दे प्रिंट ए, ये भी हमारा सेम ही आंसर देगा। ये वाला हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल के लिए। फिर हमारे पास आ गया वर्टिकल के लिए। वर्टिकल के लिए हमने अगेन फॉर सी ले लेते हैं इस बार, फॉर सी इन ए। ये हमारे आइडेंटिफायर्स है, ये हम कुछ भी लें, बट आपकी सिंटेक्स, आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए। फॉर सी इन ए तो प्रिंट सी, यहाँ पे हमने पहली बार सी के अंदर चल गया एस, प्रिंट एस, ये आ गया। दूसरी बार गया सी, प्रिंट सी, ये फिर एच, प्रिंट एच, ऐसे पूरा प्रिंट हो गया। ये हो गया हमारा इसका। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर आते हैं कंकैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन। फर्स्टली हम लोग करेंगे कंकैटिनेशन के क्वेश्चंस। कंकैटिनेशन दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है, सिर्फ स्ट्रिंग्स को ये जोड़ देगा। जैसे ए हमारे पास है BSF, बी हमारे पास है स्कूल, सी हमारे पास आ गया A+B। अगर हमने प्रिंट सी किया तो वो हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट इज BSF स्कूल, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यू हैव 3 सेकेंड्स, 1 2 3। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, 2 3। नेक्स्ट का 1 2 3। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नहीं है, एरर। ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट स्ट्रिंग 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 ABC के बाद ए स्ट्रिंग है, 5 स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे कॉमास कोट्स नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग के अंदर हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास होता है स्टार्ट, ये हमारे पास होता है एंड, जो कि इंक्लूड नहीं करते हम लोग। यहाँ पे हमारे पास आता है जंप, कि हमने कितने का जंप करना है, लाइक 1 के बाद हमने 2 पे जाना है। जैसे 1 2 3 है, अगर यहाँ पे होगा 1 जंप, अगर 1 का होगा तो 1 से 1 2, 2 के बाद 3। बट अगर जंप 2 का होगा सो 1 के बाद जाएगा सीधा 3 पे, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया प्रिंट L का 0। भी आपके पास यहाँ पे ब्लैंक होना मतलब है कि ये हमेशा स्टार्टिंग से ही लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3, ये हमारा स्टार्ट हो गया लूप 0 से, 0 इंडेक्स से, 0 से स्टार्ट हुआ 3 तक, 0 1 2 3, मतलब यहाँ तक चलेगा, लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करेगा, दैट मीन्स यहाँ तक। और 2 का जंप, 0 पहले 0 आएगा, उसके बाद 2 का जंप है ना, 1 2 3, ये आ गया। एंड ये लिस्ट के अंदर आएगा बिकॉज ये हमारी लिस्ट है। आफ्टर दिस वी हैव एप्लीकेशन इन स्ट्रिंग। रेप्लीकेशन का साइन होता है मल्टीप्लाई का। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है प्रिंट ए, हमारे पास स्ट्रिंग है *5। स्ट्रिंग रेप्लीकेशन हमेशा स्ट्रिंग एंड इंटीजर्स के बीच में होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5। फिर प्रिंट 2*3, मतलब 2 3 बार आएगा, 1 2 3। फिर हमने किया प्रिंट स्ट्रिंग इंटीजर, इसका हमारे पास बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस होता है। वी हैव क्वेश्चंस, आप लोग इसके आंसर मुझे फटाफट दीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव प्रिंट 2*3, क्या ये होगा, बताओ। एरर, बिकॉज हमारा हमेशा स्ट्रिंग एंड इंटीजर के साथ चलता है। फिर मेरे पास आ गया प्रिंट A*5, यस, ए 6 बार आएगा, सॉरी 6, 1 2 3 4 5 6। फिर मेरे पास आ गया प्रिंट 25*3, यस, 2 5 2 5 2 5, बिकॉज ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी हो वो रेप्लिकेट करेगा।
आफ्टर दिस हमारे पास स्ट्रिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंपेयरिंग। कंपेयरिंग क्या होती है, ACII वैल्यूज़ के साथ। स्मॉल a से स्मॉल g तक हमारे पास 97 से 122 ACII वैल्यूज़ होती हैं। फिर हमारे पास टू कैपिटल जी हमारे पास 65 टू 90 होता है, एंड स्मॉल एंड 0 टू 9, ये 9 है, मैंने 9 को ए बना दिया, सॉरी। 0 टू 9 हमारे पास 48 से 57 तक होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ए बी, क्या ए बी बड़ा है ABC से? ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये पहले फर्स्ट फर्स्ट देखेगा, फिर सेकंड सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट बराबर है, तो मतलब क्या ए बड़ा है ए से? दैट मीन्स क्या 97 बड़ा है 97 से? नहीं, 97 इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तब हम इसको ट्रू मान सकते थे, बट यहाँ पे तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स होगी, तो इसलिए फॉल्स। फिर उसके बाद ये हमारे पास कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में करना है तो हम लोग इंट लगाएंगे, अगर हमें स्ट्रिंग को फ्लोट में करना है दैट इज डेसिमल, तो हम लोग फ्लोट लगाएंगे, अगर हमें इंटीजर टू स्ट्रिंग करना है तो हम लोग STR लगाएंगे, इनके आगे ये ब्रैकेट्स भी आती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट। लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, हमारी लिस्ट एंड डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल होती है, दैट इज चेंजेबल, बट स्ट्रिंग एंड टप्पल हमारा इम्यूटेबल होता है। इसके अंदर अगेन हमारे पास फर्स्ट है स्लाइसिंग है, तो आप लोग अब इसके आउटपुट्स दीजिए मुझे, ये तो आपको आते होगा, ये हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। लिस्ट के आपको फंक्शंस में बता दूंगा, बेसिक वाले जो आएंगे, फिर धीरे धीरे जो हमारी स्टडीज़ में हमें आगे काम आएंगे फंक्शंस में, आपको टाइम वो सारे फंक्शंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है एल का, प्रिंट एल का कोलन कोलन -1। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कोलन है, मतलब या तो ये लेफ्ट हैंड साइड से पूरा स्टार्ट होगा या फिर राइट हैंड साइड से। फिर हमने देखना है कि ये जंप कितने का आ रहा है, जंप कर रहा है माइनस का, मतलब पीछे आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से एंड यहाँ पे, मतलब पूरी लिस्ट हमारी उल्टी प्रिंट होगी, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, प्रिंट एल का -20 से लेकर -2 एंड 2 का जंप। -20 कहाँ पे आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पर तो कहीं पर -20 है ही नहीं, ऐसे केसेस में -20 आपका लास्ट वाला एलिमेंट बन जाएगा। लास्ट वाले एलिमेंट से आपने जाना है -2 पे, -1 -2 मतलब 8 तक जाना है, ठीक है। होप आप लोगों ने ये मतलब इसका आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। -20 है, -20 लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। 1 से जाएगा, 2 का जंप है, 1 3 5 7, ये नहीं इंक्लूड होगा बिकॉज ये वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, तो इसका जो सॉरी बिकॉज ये वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, तो हमारे पास इसका आएगा 1 3 5 7 यहाँ तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 2:2:2, इसका आंसर बताओ क्या होगा जल्दी। देखो स्टार्ट 2 से हो रहा है, एंड भी 2 पे हो रहा है, नॉट पॉसिबल, एम्प्टी लिस्ट। नेक्स्ट प्रिंट एल का स्टार्ट हमारे पास कहीं से नहीं है, तो या तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा या फिर राइट साइड से। नेक्स्ट हमारा 100 पे जाके एंड हो रहा है, मतलब 0 1 2 3, यहाँ पे जंप हमारा जा रहा है पॉजिटिव का, मतलब इस साइड, तो यहाँ पे हमारे पास 0 से स्टार्ट है, 1 3 5 7 9। ये अगर कुछ ना हो ना, यहाँ पे 9 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज ये हमारा लास्ट वाला करेक्टर बन जाता है, इसलिए 9 इंक्लूड नहीं होगा, तो हमारा सिर्फ 7 तक आंसर आएगा। शायद कुछ बच्चों ने यहाँ पे 9 भी लिख दिया होगा, पर ये आंसर नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, L -1 से लेकर -1 से चालू है, लास्ट हमें पता नहीं कहाँ पे है, और -1 का गैप है। -1 से स्टार्ट है मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड माइनस का कैप है मतलब इस साइड चलेगा, एंड के का ही जंप मिल रहा है ना, तो इसलिए -9 -8 मतलब उल्टी लिस्ट प्रिंट होएगी, -8 8 सॉरी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लिस्ट के अंदर आता है ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग, स्लाइसिंग, ट्रैवर्सिंग, कंकैटिनेशन, रेप्लिकेशन, ये स्ट्रिंग वाले ही सेम होते हैं, लिस्ट स्ट्रिंग टप्पल के सेम होते हैं। डिक्शनरी में कुछ
अलग होता है, बट डिक्शनरी में हम लोग ज़्यादातर ट्रैवर्सिंग का प्रेफर नहीं करते, ना ही स्लाइसिंग का प्रेफर करते, क्योंकि डिक्शनरी में वो पॉसिबल बहुत कम है। हो सकते हैं बट कैसे हो सकते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स वे में चले जाएगा, वो अभी आपको इतनी उसकी नीड ही नहीं उस चीज़ की। अगर किसी क्वेश्चन में आगे आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलो, ये आपके पास क्वेश्चन है, फटाफट चालू हो जाओ। आप भी मेरे साथ साथ आंसर लिखिए, ठीक है। फर्स्ट है प्रिंट एल का -2 -1 -2 5, एल का 1 0 1 2। आंसर चेक कर लो। नेक्स्ट अब हमारे पास आ चुका है यूजिंग स्लाइसिंग फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे हम लोग स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक हमारे पास लिस्ट है एल इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो अगर हम लोग एल के 0 को 1 लिख दें, ठीक है, तो तो फिर जब हम लोग प्रिंट करें तो हमारे पास एल का 0 क्या था 1, 1 की जगह हमारे पास ये वाला 1 लिखा आ जाएगा 1 2 3। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे एल के 0 से 2 मतलब 0 एंड 1, क्योंकि 2 को तो ये नहीं ले लेगा ना, वो लास्ट वाला है, और यहाँ पे इन्होंने कोई भी जंप नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे इन्होंने तीसरा कोलन नहीं दिया है, जिसका यही मतलब होता है कि आपको 1 1 का ही जंप लेना है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 0, तो यहाँ पे हमारा ये 0 एंड 1 के लिए चलेगा, और 0 और 1 की जगह हमने ए एंड बी पुट करने के लिए बोल दिया। तो जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आएगा AB3, ठीक है। फिर हमारे पास आगे लिस्ट के फंक्शंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना हम लोग सेम ही लिस्ट पे काम करेंगे, ठीक है। एल डॉट अपेंड 30, 30 यहाँ पे हमने टपल के अंदर डाला है, तो इससे जब हम लोग प्रिंट एल करेंगे तो हमारे पास 10 20 30 40 एंड 30 आएगा, बट टपल में। फिर नेक्स्ट को क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से हमारी जो लिस्ट है वो यही 4 एलिमेंट्स कंसीडर होगी, ये वाली लिस्ट नहीं कंसीडर होगी, यही 4 एलिमेंट्स, ठीक है। मैं फिलहाल इन 4 एलिमेंट्स के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंड, एक्सटेंड के लिए हमारे पास क्या सिंटेक्स है, एल डॉट एक्सटेंड एंड ब्रैकेट में हमने डाल दी लिस्ट 30 40 50। तो जब हमने प्रिंट किया तो हमारे पास 10 20 30 40 फर्स्ट वाली, फिर उसके बाद 10 उसको लिस्ट बना देगा, बट जो अपेंड है वो हमेशा किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में डालेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 40 तक सेम आ गया ऊपर तक, फिर 30 40 50 जो हमारी है। तो नेक्स्ट वी हैव लिस्ट डॉट इंसर्ट इंडेक्स कॉमा आइटम्स। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इसकी, एल डॉट इंसर्ट 3 3 3 हमारे पास इंडेक्स है 0 1 2 3, मतलब 40 की जगह पे यहाँ पे हमने 60 डाला है, तो जो हमारा 40 होगा वो हमारा एक स्टेप आगे चले जाएगा। तो जब हम लोग एल प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 10 20 30 60 एंड 40 आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट डॉट पॉप, पॉप की ब्रैकेट में हम लोग इंडेक्स डाल भी सकते हैं, एंड अगर हम लोग इंडेक्स नहीं डालते तो ये बाय डिफॉल्ट हमें लास्ट में से एलिमेंट को पॉप करेगा, बट पॉप एलिमेंट को लास्ट से निकाल के खुद के अंदर स्टोर रखेगा। जो डेल फंक्शन होता है वो एलिमेंट को टोटली डिलीट कर देगा, बट पॉप एलिमेंट को रिटर्न करता है, कर सकता नहीं करता है, ठीक है। एल डॉट पॉप 3 पॉप, फिर उसके बाद हमने क्या, यहाँ पे हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया है, ए इज इक्वल्स टू एल डॉट पॉप 3, फिर उसके बाद हमने प्रिंट ए किया है। ये हमारे पास क्या था, पॉप का तीसरा एलिमेंट 0 1 2 3, तीसरे पे 40 है 40, ठीक है। तो इस वाली लिस्ट को हर बार न्यू सिरे से लेकर जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये पिछली वाली लिस्ट को ही कंसीडर नहीं कर रहे, वी आर नॉट कंसीडरिंग द प्रीवियस लिस्ट, अंडरस्टैंड। फिर हमारे पास आ गया एल डॉट रिमूव आइटम्स, ये डायरेक्ट आइटम ही रिमूव कर देगा, लाइक एल डॉट रिमूव 20, तो जब हमने प्रिंट किया एल तो हमारे पास 10 30 40 आ गया, 20 रिमूव हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास और फंक्शंस है, मिनिमम ऑफ एल, मैक्सिमम ऑफ एल, सम। मिनिमम एल का जो भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा, मैक्सिमम हाईएस्ट करेगा, एंड जो सम है वो एल के बी का सम करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट वी हैव 2 सॉर्ट एंड सॉर्टेड। सॉर्ट एंड सॉर्टेड का काम दोनों का सेम है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें इनकी डिफरेंट है। लाइक सॉर्ट हमारी ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर देता है, एंड जो सॉर्टेड है वो हमें एक न्यू लिस्ट मॉडिफाई करके देता है। सॉर्ट हमारा जो हमारी मेन लिस्ट होती है उसी के अंदर चेंजेस कर देता है, बट जो सॉर्टेड है वो उसके अंदर चेंजेस नहीं करता, वो हमारी न्यू लिस्ट के अंदर चेंज करता है। लाइक हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है प्रिंट एल डॉट सॉर्ट, यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ऐसा ही है, एल डॉट सॉर्ट और उसके आगे ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर तो ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा ना, मतलब कि ये जो हमें लिस्ट देगा मॉडिफाई करके वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगी, बट अगर हमने एल डॉट सॉर्ट के बाद लिखा रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू लाइक दिस, तो ये हमें
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट देगी। सेम एल इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 30 20 40। यहाँ पे जो हमने लिस्ट इस्तेमाल की वो हमने अपनी पुरानी लिस्ट को ही इस्तेमाल किया था, बट यहाँ पे हमारे पास न्यू लिस्ट है एल इज इक्वल्स टू 30 20 40। यहाँ पे हमारे पास लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो सॉर्ट को लिखने का तरीका है दैट इज एल डॉट सॉर्ट और ब्रैकेट, बट यहाँ पे सॉर्टेड ऑफ जो लिस्ट है, मतलब सॉर्टेड ब्रैकेट को मैं फिलहाल बोल रहा हूँ ऑफ, सॉर्टेड ऑफ वो लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया कोई भी आइडेंटिफायर ए इज इक्वल्स टू सॉर्टेड ऑफ एल, प्रिंट ए। तो जब हम लोग प्रिंट ए करेंगे एट दैट टाइम हमारा बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में देगा 20 30 40, बट अगर हम लोग प्रिंट एल करते हैं तो हमारे पास यही लिस्ट प्रिंट होगी, ठीक है। इसके अंदर और इसके अंदर यही डिफरेंस है कि ये आपको लिस्ट को मॉडिफाई करता है, बट ये जो लिस्ट के अंदर चेंजेस करता है वो एक न्यू लिस्ट बना देता है। अब यहाँ पे हमने कर दिया बी इज इक्वल्स टू सॉर्टेड एल कॉमा रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। तो उसके बाद अगर हम लोग करें प्रिंट बी तो इसके अंदर 40 30 20 रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, बट अगर हम लोग यहाँ पे अभी भी कर दे प्रिंट एल तो वो हमारे पास आंसर एज इट इज आएगा 30 20 40। फिर हमारे पास इसके बाद आता है लेंथ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एल कितनी 1 2 3, लेंथ ऑफ एल आ गई 3। फिर आ गया लिस्ट डॉट इंडेक्स, ये हमें उस आइटम का इंडेक्स बताएगा, लाइक एल डॉट इंडेक्स ऑफ 20 का इंडेक्स जानना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ करना पड़ेगा, प्रिंट एल डॉट इंडेक्स 20 का क्या है 0 1, यहाँ पे आंसर आएगा 1, ठीक है। तो आज के लिए इस वाले सेशन को हम इतना ही रखते हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट में हम लोग टप्पल करेंगे, डिक्शनरी करेंगे, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, एंड नेक्स्ट हमारा पार्ट मे बी नेक्स्ट डे आ जाए या फिर मैं शाम को ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।